हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका स्फेयर रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या नेक्स्ट मंथ आपका डेस्टिनेड पार्टनर आपको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कब तक मिलेगा और क्यों नहीं मिल रहा है, ये हम देखेंगे। प्लस मैं ये भी देखने वाली हूं कि अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, बिजनेस करना चाहते हो, या ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें प्रमोशन के चांसेस हैं या नहीं, या जॉब मिलेगा या फिर नहीं, बिजनेस हो पाएगा या फिर नहीं, ये देखेंगे। प्लस जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो जानना चाहते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट जो है वो कैसा होगा नेक्स्ट मंथ, अगर उन्होंने अभी कोई एग्जाम दिया है, वेट कर रहे हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। पॉजिटिव आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव नहीं आता है, जो कि यही प्रार्थना करती हूँ कि नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ ऐसा जवाब आता है तो डोंट वरी, मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको आपका जो आउटकम है वो कैसे चेंज करना है। सबसे पहले तो यही अपने दिमाग में बात डाल लो कि हाँ, हम अपने आउटकम को चेंज कर सकते हैं। पहले तो अपना परसेप्शन ही चेंज करने की जरूरत है आपने, ठीक है। उसके बाद मैं जो रेमेडीज बताऊंगी वो काम करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। आप अगर कुछ सोचकर बैठ जाओगे कि हाँ ये तो चेंज हो ही नहीं सकता, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर लो, कोई भी रेमेडी ट्राई करो, कोई भी अफर्मेशन ट्राई करो, कोई भी टेक्निक ट्राई कर लो, आपका आउटकम कभी चेंज हो ही नहीं सकता। ओके। और जो लोग मैनिफेस्टेशन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो जानते हैं ये बात। आप लोग जरूर कमेंट करें, और जो बच्चे हैं इनको आप लोग बताएं, आपकी भी ड्यूटी है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को समझाती हूँ, वैसे आपकी भी ड्यूटी है ना। आप काफी आगे निकल आए हो इस जर्नी में, आपने काफी अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा, तो आप लोग कमेंट किया करो ना। ये नए नए बच्चे हैं, इनको समझ आए कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। बहुत कम लोग मैंने देखा है जो कमेंट पर रिप्लाई करते हैं और लोगों के, कि नहीं परेशान मत हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो सब कुछ बोलते हैं, बहुत ही कम लोग। लेकिन हम सभी की ड्यूटी है भाई, ह्यूमैनिटी इसी को कहते हैं, है ना। या एक दूसरे को बताया करो कि किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी लाइफ को चेंज किया, उनको हेल्प करो समझने में, ठीक है। बच्चा पार्टी, आप अपने आउटकम को चेंज कर सकते हो। पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, जो हो गया, जो मतलब वो कहते हैं ना, किस्मत में लिख गया तो वो बस वही होगा। किस्मत हम अपनी खुद लिखते हैं। ओके, पहले तो ये चीज समझो। उसके बाद जो रेमेडीज दूं मैं, उसे ट्राई करो प्रॉपर तरीके से। ये नहीं 2 दिन ट्राई किया, तीसरे दिन बस, ये नहीं करना है। रेगुलरली आपको ट्राई करना है, जो भी मैं बताऊंगी। पहले तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो ही ना, लेकिन अगर होता है तो ये मत सोच लेना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस हम तो बेहाल हैं। नहीं, मैं हेल्प करूंगी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा उन बातों पर जो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये पिका कार्ड रीडिंग है, तो यहाँ पर ये 3 कार्ड्स हैं। पहला आता है आपके लिए मूवमेंट, देख सकते हैं आप करीब से। दूसरा है यहाँ पर सिंग। तीसरा है यहाँ पर फ्लो लाइक वाटर। तो ये 3 कार्ड्स हैं, इनमें से एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कहा स्फेयर्स में रखूंगी, तो ये रहे स्फेयर्स। ये है ब्लैक टर्मलिन, मैं इसको यहां पर रख देती हूं। ओके, ये है मून स्टोन, ये है ग्रीन जेट। ऑलराइट, तो आप चाहें तो इनमें से कोई एक स्फेयर चूज कर सकते हैं जो कि आपको कैची लगे, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, मैं अभी तो गाइस नहीं कर रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स, करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अदरवाइज हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, रिपीट कर देती हूँ, हमारा एक ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, आप वो इंस्टॉल कर लीजिए। बुकिंग वहीं से होती है पर्सनल रीडिंग्स की। तो जैसे ही वहां पर स्टॉक आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, लॉग इन कर रखा होगा, तो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, तुरंत के तुरंत आप बुकिंग करवा सकते हो। ओके, आप जो कमेंट करते हो वहां पर जो रिप्लाई आते हैं विद व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी, वो मैं नहीं हूं, सावधान रहें आप लोग। कोई भी आपको मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक या व्हाट्सएप नंबर दे, या लाइक मोबाइल नंबर कह करके आप इस पर बात कर सकते हो, नंबर दे, आपसे डिस्कस करे इस बारे में, उनकी आपने नहीं सुनना है। मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती इस तरीके से कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, ये मेरा मोबाइल नंबर ले लो, हाँ मुझसे बात कर लो। मैंने कल परसों देखा कोई किसी के कमेंट पर, वो उसी वही ये जो लोग हैं रिप्लाई कर रहे हैं वो, और
वो जो बच्ची थी जो कमेंट कर रही थी, वो बोली कि दी मैं कॉल नहीं कर सकती या व्हाट्सअप नहीं कर सकती। तो ये जो होते हैं ना, ये एक नंबर के धोखेबाज, ये उसको बोल रहे हैं अरे बेटा आप कॉल नहीं करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा बच्चे, ऐसे करके बोल रहे हैं वो लोग। हद है यार। ओके, तो आपको अगर कोई भी ऐसे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर के साथ में आपसे बात करे, मेल आईडी देकर बात करे, उसको रिपोर्ट करो वहीं के वहीं। ठीक है, मैं कभी किसी से ऐसे बात नहीं करती कमेंट में। मैं अगर बात करूंगी तो मैं पता है क्या कहूंगी कि आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। ठीक है, मैं नंबर नहीं दूंगी, मैं बोलूंगी डिस्क्रिप्शन चेक करें। ये लाइन याद कर लो। अगर मैं किसी के कमेंट पर रिप्लाई करूंगी, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, वेबसाइट का लिंक दे दीजिए दी, तो मैं ऐसे बोलूंगी, कमेंट करूंगी, रट लो, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूंगी। अगर कोई नंबर है साथ में, अगर कोई मेल आईडी वेबसाइट का लिंक है साथ में, मैं वो नहीं हूं। ठीक है, यस, ध्यान रहे। अब इंट्रो सुनते नहीं हो फिर फंसते हो। ओके, तो हमारी रीडिंग शुरू करें। चलो देखते हैं क्या आता है। एंड हाँ, उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जो कि हमारे 709 टैरट चैरिटी फेस्टिवल का हिस्सा बने हैं, जो कि अक्टूबर से फरवरी तक चल रहा है। आप सभी लोगों के सपोर्ट से आज ये फेस्टिवल इतने अच्छे से जा रहा है ना। हम कई लोगों से मिल रहे हैं, कई लोगों को कपड़े दे रहे हैं, नए पुराने जो भी आते हैं, खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, करती रहूंगी कि आप लोग खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आप लोग बहुत फले फूले, आपकी हर इच्छा पूरी हो। ओके, तो चलिए भाई शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस ब्लैक टर्मलिन स्फेयर को चूज किया है और अगर आपने चूज किया है इस कार्ड को मूवमेंट, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो हम ना पहले तो यस एंड नो में रीडिंग करेंगे, क्योंकि दो टॉपिक हैं आज की रीडिंग में, है ना। एक तो आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है, मतलब आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर है, दूसरा है आपके करियर को लेकर। तो पहले हम आपके पर्सनल लाइफ को देखते हैं, आपके डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर रीडिंग करते हैं, एंड देन हम आपके करियर को लेकर रीडिंग करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, टाइम स्टैम्प अलग अलग ही डाल दूंगी, तो आपको जो देखना है आप वो देख सकते हो। अगर दोनों देखना है तो दोनों देख लो, अगर एक देखना है तो एक देख लो। ओके, तो पहले तो यहाँ से एक मेजर का नाम निकालेंगे जिससे क्लियर हो कि क्या कुछ होने की संभावना है। ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है। ओके, कि आप नेक्स्ट मंथ आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल जाएंगे या फिर नहीं। हैंगमैन। ओके, हैंगमैन क्यों है? मदर यूनिवर्स, द एम्परर। चलिए चेक करते हैं कार्ड से। ओके, सो आपका आंसर है मे बी आप मिल जाओ, नहीं भी मिल सकते हो, कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि आप स्टक हो अभी तक कहीं, आप कंफ्यूज्ड हो, या तो आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर, जो कि मैं बता ही रही थी इंट्रो में, कि जब तक आप ये सोचोगे ना कि आप कुछ चेंज कर नहीं सकते, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, जो लिखा है वही होगा, या जो किसी ने आपको बोल दिया वही होगा, आप कुछ कर नहीं सकते, तब तक ना आपके काम नहीं बनेंगे। आपको विश्वास करना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, आपको विश्वास करना होगा कि आपकी डेस्टिनी आप खुद बनाते हो। जब ये बातें आप अपने दिमाग में डालोगे ना, तभी उस पर काम कर पाओगे। और जो भी आप टेक्निक्स यूज करते हो, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई टेक्निक है या कोई रेमेडी है ट्राई करते हो, वो रेमेडी वो टेक्निक
तभी पावरफुली काम कर पाएगी जब आपकी सोच ऐसी होगी। अगर मन में आपके विचार ऐसे हैं कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, आई थिंक नहीं होगा, अगर ये पलड़ा आपका भारी पड़ता है और उसके बाद फिर आप कोई भी टेक्निक ट्राई करते हो, कोई भी अफर्मेशन ट्राई करते हो और ये सोचते हो कि काम बन जाए, मैं आपको बता दूं नहीं बनता। अब मैं ये खुद ट्राई कर चुकी हूं, इसलिए मुझे इतने अच्छे से पता है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं तभी बोल पा रही हूं, काम नहीं बनता है ऐसे। आपको अंदर से ये विश्वास करना होगा कि आप अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। भले ही बाहर की जो दुनिया है, जो लोग हैं, वो आपको इस तरीके से बोले कि बेटा बेकार में ट्राई मत कर, बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा किस्मत में लिखा है, कितना भी कोई कुछ कहे, आपको ध्यान नहीं देना है। मैं वही बोलती हूँ, डिटैचमेंट की जो एनर्जी के बारे में बात करती हूँ ना, डिटैचमेंट, जब भी मैं कहती हूँ डिटैच हो जाओ, तो लोगों को क्या लगता है पता, कि ओके मुझे बात नहीं करनी किसी से। नहीं, डिटैचमेंट की जब मैं बात करती हूं तो मैं आपको बोलती हूं कि आपने दूसरों की वो बातें नहीं सुननी है जिनसे कि आपका डिसीजन या आपकी पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव एनर्जी में चेंज हो। ओके, जुड़े सभी से रहो और वो बातें सुनो जो आपके काम आती हैं। वो बातें जो आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपको कमजोर बनाती हैं, उन बातों को नहीं सुनना है। या सुन लिया तो एक कान से सुना, दूसरे से भाई निकाल दिया रास्ता खाली है, निकल जाओ। ओके, सीधा है, निकल जाओ। इसको कहते हैं डिटैचमेंट की एनर्जी। और इसीलिए मैं सभी लोगों से बोलती हूं कि आप डिटैचमेंट की एनर्जी में रहो। डिटैचमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी से बात मत करो ना, बात सभी से करो, सभी की सुनो, लेकिन वो बातें सुनो जो कि आपको मोटिवेट करें, वो बातें सुनो जो कि आपको पॉजिटिव फील करवाती हैं, वो बातें जो आपको कमजोर बनाती वो नहीं सुनना है। ठीक है, सो पहले तो अपने इस परसेप्शन को चेंज करो, उसके बाद कुछ ट्राई करो। ओके, स्टक हो कहीं पर, या तो अपनी सोच में, अपने परसेप्शन में, या फिर किसी को लेकर हो, किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, किसी के बारे में बार बार सोच रहे हो, किसी ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ तो है, कहीं पर तो स्टक हो। और अगर ये स्टकनेस रहती है, अगर आप इससे बाहर नहीं निकलते हैं, तो जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगा, सिर्फ जनवरी में नहीं, आगे भी नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डेस्टिनी पार्टनर आपके पास आए, आपको मिले, आपकी मीटिंग हो, तो पहले ये जो ब्लॉकेजेस है ना, इनको हटाओ। अगर किसी के साथ में कनेक्शन में थे, अच्छा नहीं रहा कनेक्शन, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, हो जाता है, ये वाली सोच रखनी है और भूल जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अब ये क्यों करना है? ये इसलिए करना है क्योंकि आपको खुश रहना है, इसलिए नहीं कि आप सामने वाले को खुश देखना चाहते हो। जब भी मैं बात करती हूँ अबाउट फॉरगिवनेस, लोग मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, आपने बड़ी आसानी से कह दिया फॉरगिव कर दो। ऐसे कैसे फॉरगिव कर दूं? उसे मेरे साथ ऐसा किया, तो ठीक है, मत करो। आप अगर सामने वाले को माफ नहीं कर रहे हैं तो उसकी लाइफ क्या चेंज हो रही है? उसकी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपकी लाइफ पर असर पड़ रहा है, क्योंकि आप फॉरगिव नहीं कर रहे, आप बार बार गुस्सा होते रहते हो, नाराज होते हो, खुद की एनर्जी वेस्ट करते हो, खुद का खून जलाते हो, और क्या होता है? कुछ नहीं होता। सामने वाले को कुछ नहीं होगा। अगर उसको इतनी फिक्र थी तो वो आपको हर्ट ही क्यों करता? सोचने वाली बात है ना। तो अगर आप माफ नहीं करते हैं तो ठीक है, आपका नुकसान है, उसका नुकसान थोड़ी है, राइट? फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप जाकर उससे दोस्ती का हाथ मिला लें, घर पर बुला लें, वो सब नहीं है। माफ करने का मतलब है कि हमने ये सोच लिया कि ठीक है, ये तो भगवान चाहते थे ऐसा हो, तो ऐसा हुआ, हमें लेसन मिला, तो चलो छोड़ते हैं, अब क्या है, इसको पकड़ के मत बैठो। किस लिए? खुद के फायदे के लिए। ओके, यस, ठीक है ना। तो अगर आप ये करते हो तो जनवरी में आपका जो पार्टनर है, आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो, आप कैसे नहीं कर पाओगे? अगर सोच रखोगे कि नहीं हो सकता, तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। या फिर हो सकता है मिल जाए, कोई चमत्कार हो तो मिल जाए। ओके, तो मे बी करके ये है, मे बी यस, मे बी नो, ऐसा आपके लिए आंसर आया है। मैंने आपको बता दिया कि रीजन क्या है। और देख लेते हैं कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं, आपको और क्या करना है। और अगर आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हैं,
मतलब आपकी आदत ऐसी है कि हाँ मैं करूंगी, मैं जरूर करूंगी और इस बार तो मैं पक्का करूंगी, और फिर 2-3 दिनों बाद आपकी एनर्जी लो हो जाती है। अगर ऐसा आप करते हो ना तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने करियर में कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो फिर कर डालो, ऐसे मत रहो 4 दिन किया 5वें दिन नहीं किया, या किसी और को ब्लेम कर रहे हो कि कोई मुझे ठीक कर दे, कोई मेरा भला कर दे, कोई मुझे समझ ले। अगर ऐसे रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे गाइस। आपको किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, आप खुद के लिए काफी हो, ठीक है? ऐसे बन के रहो, किसी पर डिपेंड मत रहो कि कोई हमें अच्छा कर दे, कोई हमें मोटिवेट कर दे। क्यों? हर वक्त कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बैठा रहेगा। सबकी अपनी जिंदगी है, सब जीते हैं। आपको खुद ही खुद को मोटिवेट करना है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूं कि मेडिटेशन करो, योगा करो, बुक्स पढ़ो, वो रहते हैं हमेशा प्रेजेंट आपको मोटिवेट करने के लिए। लोग आप ढूंढ रहे हो, किसी दोस्त को ढूंढ रहे हो, तो फिर ऐसे तो आप डिपेंड ही रहोगे ना किसी पर, ऐसे तो कैसे चलेगा? मुझे कौन मोटिवेट करने आता है गाइस? बताइए, मुझे कौन आता है मोटिवेट करने? कोई नहीं आता। गालियां और पड़ती मुझे कमेंट में कई बार। ऑल राइट, तो लेट्स सी और क्या है आपके लिए। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आपको और क्या देखना चाहिए, किस पर काम करना चाहिए, जिससे कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको जल्दी से जल्दी मिले। 2 कार्ड्स रहते हैं एंड एक यहां से भी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल राइट, सो एक इश्यू तो आपके साथ ये है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि आप कुछ शुरू करते हो लेकिन खत्म नहीं करते। जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया कि आप इनर वर्क करोगे तो 4 दिन होता है, 5वें दिन नहीं होता। योगा करने का सोचा है, बहुत एक्साइटेड हो और प्लान कर रहे हो कि हाँ योगा करना है, उस सेंटर में जाना है या घर से ही करना है, क्लासेस वगैरह सब आपने बुक कर लिया और फीस वगैरह सब भर दी, फिर उसके बाद डिस्करेज हो गए। तो ये काम आप करते हो, चाहे ये करियर को लेकर हो, चाहे पर्सनल ग्रोथ को लेकर हो, इनर वर्क हो, सेल्फ लव हो, जो भी है, आप शुरू करते हो फिर बीच में ही एंड कर देते हो, विच इज वेरी बैड। इसकी वजह से भी आपका काम पूरा नहीं हो रहा। नंबर 2, आपको हमेशा ये लगता है कि लोग आपको समझना नहीं चाहते, ओके, और या फिर आप समझा नहीं पाते जो कि आपके साथ जीवन में हो रहा है, आपके अंदर जो चल रहा है। फिर से कहूंगी, आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद को ही पहले समझा लो, ठीक है? आप पहले खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप हो, अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। ये नहीं कि आप दूसरों की आंखों से खुद को देखना शुरू कर दो, ओके? आपकी अपनी आंखें हैं, आपकी अपनी इंट्यूशन है, आप उससे जानो कि आप सही हो कि गलत हो। जब आपको ये लगता है कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपकी इंट्यूशन हमेशा सच बोलती है। जैसे कि चोर चोरी करता है ना, तो उसको पता होता है कि वो गलत है, ऐसा नहीं है कि वो सही समझकर चोरी करता है, ठीक है ना? उसकी सोल उसको धिक्कारती है, बट फिर भी वो करता है, क्योंकि या तो उसको इंटरेस्ट होता है या वो मजबूरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुद को भगवान समझता है या बहुत लाइक कोई महात्मा समझता है, ऐसा नहीं है। वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, तो हमारी सोल हमें बता देती है असलियत कि हम क्या हैं। तो जितना हो सके अपने सोल से कनेक्टेड रहो, वो आपको बता देगी आप सही कहाँ हो, गलत कहाँ हो। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ बता देती हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपकी आदत है ये कि 4 लोगों ने अगर आपको ये बोला ना, अरे तू पागल है, तू पागल है, तू पागल है, तो आपको डाउट होने लग जाता है, मैं पागल हूं क्या, ऐसे कैसे? ओके, वही मैं बोल रही हूँ, दूसरों की आंखों से खुद को देखना बंद करो, ठीक है? खुद पहचानो कि खुद क्या करना है। प्लस आपके चक्रास पर आपको काम करना है जो कि अनबैलेंस्ड है। एक भी चक्र आपका बैलेंस नहीं है गाइस। अगर आप थोड़ा सा इस पर काम करोगे ना, थोड़ा योगा मेडिटेशन थोड़ा 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 करो, बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करो, आप देखना आप बैलेंस्ड हो जाओगे। ये भी याद रखना है कि दिमाग में कम से कम खिचड़ी पके, ठीक है? बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं सोचना है, बहुत सारी बातों के बारे में नहीं सोचना है। अब इससे आप कैसे छुटकारा पाओगे, मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देती हूँ। आप पेपर लीजिएगा, आपके दिमाग में जितनी भी बातें आ रही हैं वो सारी उस पर लिखनी है और उसको जला देना है। ये प्रैक्टिस करिए। आप चाहें तो तेज पत्ता के साथ भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास ब्लैक कलर की कैंडल होना चाहिए और तेज पत्ता होना चाहिए, उस पर जो
सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट है आपकी, वो आपने लिखनी है और उसको जला देना है। ये आप करिएगा, देखना कितनी जल्दी आपको असर इसका दिखेगा। प्लस अगर आप घर में हवन करते हो, खुद करते हो, तो ये बहुत अच्छा है। अगर कोई और करता है तो आप उस हवन में बैठें और जो धुआं उठता है उससे अपने ऑरा को क्लींस करें। ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर ये चीजें करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स आप लेंगे, तो बहुत जल्दी आप इस तरीके के थॉट से बाहर निकल आएंगे। आपका दिल टूटा हुआ है तो अपने हार्ट चक्रा पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ग्रीन एवेंचरिन या रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज या इनका कॉम्बिनेशन आपने लेना है और अपने लेफ्ट हैंड में उसको डाल लेना है ब्रेसलेट को। अगर पेबल्स लेने हैं तो क्या करना है, उसको अपने हार्ट चक्रा पर रखना है, इस तरीके से प्लेस करना है। लाइक आई हैव दिस, ओके, ये रोज क्वार्ट्ज नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपको हार्ट चक्रा पर ऐसे प्लेस करना है और उसके बाद आपने मेडिटेशन सुनना है सोने से पहले कुछ 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद इसको उठा के रख देना है, साइड से सो जाना है। ओके, ये करना है प्रैक्टिस। ये करोगे आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तो इस परेशानी से, दिक्कत से आप छूटोगे। एक बात और है, वो ये कि कंट्रोल करने की आपकी आदत है। अब आप चाहे खुद को कंट्रोल करें या दूसरों को या सिचुएशन को कंट्रोल करने का सोचते हैं, विच इज वेरी बैड। ये आपने नहीं करना है। आप सरेंडर कैसे करना है इसे सीखें, इससे आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि कई चीजें सरेंडर करने के बाद ही हमें मिलती हैं। ओके, इंट्यूशन आपकी अच्छी है, लेकिन आपकी निगेटिविटी ज्यादा हावी हो जाती है। अच्छे समय में तो वैसे ही सब बैलेंस्ड रहते हैं, बुरे समय में जो बैलेंस्ड रहे वो सिकंदर है ना। सपोर्ट, क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप परेशान हैं। आप खुद का ही सपोर्ट सिस्टम खुद बनो ना, क्यों चाहिए किसी और से सपोर्ट। मैंने कहा ना कि मुझे कौन मोटिवेट करने आता है, कोई मोटिवेट नहीं करता गाइस मुझे। जो लोग मेरे पास आते हैं वो चाहते हैं कि मैं उनको मोटिवेट करूं, और मैं करती हूं, लेकिन मुझे कौन मोटिवेट करे, मैं खुद को ही कर लेती हूँ मोटिवेट। ये देखो कौन सी धुन बज रही है। ना गिन्नास, ठीक है। तो खुद ही खुद का सपोर्ट सिस्टम बनो, खुद को ही मोटिवेट करो और आगे बढ़ो। किसी का वेट मतलब करते हुए मत बैठो, करने की जरूरत भी नहीं है। आप खुद के लिए काफी हो, बस आप समझते नहीं हो इस चीज को। अगर आप इस पर थोड़ा काम कर लोगे ना, आप जनवरी में अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल जाओगे। लेकिन अगर ये कमियां रखोगे तो मुश्किल होगी ना। रिलीज योर गिल्ट, अगर आपके अंदर किसी तरीके का गिल्ट है तो उसको आप हटाएं। एंड डोंट डाउट योर वर्थ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि बार बार आपके कार्ड्स में आ रही है। अगर आप खुद ही खुद पर डाउट करोगे तो कोई और आपको पसंद क्यों करेगा, सोचने वाली बात है। तो अगर ये चीजें, इन चीजों पर आप काम कर लेते हो, आपका डेस्टिन पार्टनर आपको जनवरी में मिलकर ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप अच्छे से जो मैंने बताया है उसको सुने, उसको समझें और उस पर काम करें। आज से ही काम करना शुरू करें, आप देखना कि धीरे धीरे करके आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा। ओके, यस। तो अब देख लेते हैं कि आपके करियर को लेकर क्या आता है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कार्ड्स आपके करियर के लिए। आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ईयर के जनवरी में हो पाएगा या फिर नहीं। एंड बिजनेस, जॉब जो भी है, या प्रमोशन चाहते हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कोई भी विश है वो पूरी होगी जनवरी में या फिर नहीं, ये देखते हैं। पहले हाँ या ना में देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद और सारे कार्ड्स निकालेंगे, कोई गाइडेंस होगा तो दूंगी। मून, ओके, वाई मून, वाई। Nine of Swords, okay. Four of Wands. All right.
क्या रीजन है भाई यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है? मदर यूनिवर्स, ओके। जनवरी मंथ में ना कोशिश करिएगा कि आप रेड कलर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ओके। वॉलेट ना रखें, वो अच्छा नहीं होता, लेकिन और वैसे कपड़े अगर लेने हैं या हैंडकरचीफ हो गया, ओके। थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। देखो, क्योंकि यहां पर मून आया है तो आप सभी जानते हो कि मून कोई बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, ओके। तो आप समझ सकते हो कि इसका जवाब क्या निकला है। और ये पूरे साल के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनवरी के लिए है, एंड आप इसको चेंज कर सकते हो, ओके। चेंज ना होने जैसा होता तो मैं वैसे ही आपको बोल देती, हालांकि चेंज ना होने जैसा कुछ होता ही नहीं है। आप मेहनत करो तो काम बनता है, लेकिन वही है, किसी पर ज्यादा मेहनत पड़ती है, किसी पर कम मेहनत पड़ती है। डेथ बर्थ जो है वो टाले नहीं जा सकते, और सारी चीजें ऐसी हैं कि हम चेंज कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से उसके लिए मेहनत करें तो, ओके। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है आपका कि कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, आप उसको इन्वॉल्व कर देते हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। हमें क्या हमेशा बोला जाता है कि पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, दोनों को अलग रखो, लेकिन यहां पर दोनों मिक्स हो रही हैं, ये हो रहा है। देखो, अगर आपका शादी को लेकर इशू है तो वो शादी के इशू को लेकर जो एंजाइटी आपको रहती, जो स्ट्रेस रहता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके करियर पर असर डाल रहा है, सीधा यहां पर दिखाई दे रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो उनको भी मैं कहूंगी कि अभी जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप पढ़ाई पर ही फोकस करो, फिर और सारी चीजों को साइड में कर दो। आपका दोनों तरफ दिमाग लगा हुआ है। अब कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये पाइल आपकी नहीं है, फिर आप दूसरा देख लेना, क्योंकि यहां पर तो क्लियरली दिख रहा है आपका फोकस ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई पर नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, देख रही हूं मैं आपको मेहनत करते हुए, लेकिन जितना पढ़ाई पर है उतना किसी और पर भी है, जो कि नहीं होना चाहिए। उन लोगों को बोल रही हूँ जो स्टूडेंट्स हैं। और फिर अगर आप चाहते हो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले आपके एग्जाम का, कैसे मिल पाएगा जब आप फोकस ही नहीं कर पा रहे? अब यहाँ पर सिर्फ मेहनत काम नहीं करती, यहाँ पर आपकी एनर्जी भी काम करती है। आप कितनी भी मेहनत करो, लेकिन अगर आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है तो उस मेहनत को आप सही जगह पर नहीं निकाल पाते। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिन रात पढ़ाई करी और जब आप एग्जाम देने गए उस वक्त आपके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है उसके अलावा जो आपने पढ़ा है, तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे? या तो दोहरी चीजें लिख दोगे या फिर कुछ भूल जाओगे, ये होगा, जो कि बहुत गलत है। तो जब एक गोल सेट करते हो ना, पूरा फोकस आपका उसी पर होना चाहिए, ये नहीं कि यहां पर भी है वहां पर भी है, तब तो यही होगा जो हो रहा है अभी तक, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, आप चाहते हैं बिजनेस में आप ग्रो करें, तब भी आपके लिए वही है कि ठीक है पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि है वो किसी लेसन आपको दिया जा रहा है, तो किसी तरीके का लेसन आपको मिल रहा है उसके थ्रू। अब उसको आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ पर असर पड़ने देंगे, तो यही होगा जो कार्ड्स में आ रहे हैं। आपको क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, या तो आपके करियर को लेकर ही नहीं है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं है। तो वो जो क्लैरिटी नहीं है ना, वो एनर्जी, वो कंफ्यूज्ड एनर्जी आप इस तरफ भी धकेल देते हो, और इसी वजह से मेहनत करने के बाद भी वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। ऐसा नहीं है कि मिलता ही नहीं है, लेकिन वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो तो आप फर्स्ट पोजीशन पर रहो, तो आपके साथ क्या होता है कि फर्स्ट से थोड़ा नीचे ये होता है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि वो आपको मिला नहीं जो आपने मांगा, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि वो फर्स्ट पर ही था लेकिन थोड़ा नीचे, ये चीज होती है, ये फेस करते हो आप। तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते इस चीज की, और आप खुश भी नहीं हो पाते, मतलब मिला भी है ना के बराबर मिला है ना, या आप खुश कर देने वाला जैसा नहीं मिला। तो ये होता है आपके साथ। दूसरा ये है कि कॉन्फिडेंस की कमी है आपके अंदर। अब ये, हाँ,
तब होता है जब लगातार आपको हार मिले। तो आपकी इतनी गलती नहीं है, मैं देख रही हूँ 3 से 4 बारी आपने अच्छे खासे लेसन्स लिए हैं और इसके चलते हो सकता है आपकी एनर्जी लो हो गई हो, कॉन्फिडेंस कम हो गया हो। बट अगर आप इसको ऐसे लोगे ना कि ये जो चीजें हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि मैं बेटर बनूं, मैं और ज्यादा बेहतर करूं, तो आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा, यूनिवर्स आपका साथ नहीं दे रही, एंजल्स आपका साथ नहीं दे रहे, भगवान आपकी नहीं सुन रहे, आपकी किस्मत बुरी है, अगर ये बातें सोचोगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा ही होगा। अगर आप ये सोचोगे कि यूनिवर्स आपके साथ है इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही, क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आप और बेहतर बनो, तो आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। आप ये समझ पाओगे कि पिछले से अब मैं कितना बेहतर कर पाई हूं। देखो, जब भी आप एग्जाम देते हो और आप फेल हो जाते हो तो आप क्या करते हो? पढ़ना बंद कर देते हो? नहीं, फिर आप ट्राई करते हो कि पहले से ज्यादा बेटर आप कर सको, है ना। आप और टाइम टेबल सेट कर लेते हो, अपना शेड्यूल बना लेते हो, अपने सिलेबस जो है आपका और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। कहीं जाकर लाइक यूट्यूब पर भी पढ़ने लग जाते हो, अलग से कोचिंग सेंटर्स जाते हो, अलग से पढ़ाई करते हो, ये सब कुछ करते हो, है ना। जो आपने पहले नहीं किया वो करने लग जाते हो। तो ये क्या है? ये आप बेहतर बन रहे हो, पहले से आपने ज्यादा सीखा और ज्यादा सीखा और ज्यादा सीखा। अब ऐसा हो जाता है कि एक बार अगर आप फेल हुए तो ठीक है, मुझे मेहनत करनी है, दूसरी बार हुए मुझे और मेहनत करनी है, तीसरी बार हुए तो फिर और मेहनत करने की जगह आपके अंदर ये हो जाता है कि अब मुझे मेहनत ही नहीं करनी, बस वहीं पर गलती हो जाती है। वो आपके साथ हो रहा है। आपको लगता है कि जब आप बोलते हो आपको कोई सुनता नहीं, आप खास नहीं हो, लायक नहीं हो, और इस तरीके से चलता रहा तो पैसा कैसे आएगा, हम आगे कैसे कुछ कर पाएंगे, साथ वाले तो सेटल हो गए, अब हमारा क्या होगा। तो निगेटिविटी कहीं ना कहीं ज्यादा भारी पड़ रही है आप पर। ये हो रहा है आपके साथ, जिसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी उतना अच्छा नहीं बैठ पाता चीजों पर। ओके, तो ये कमियां हो रही हैं। अगर इनमें आप सुधार कर लोगे ना, आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे जॉब, चाहे आप पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, विद इन 15 डेज ये एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग्स जो करती हूँ मैं, इस तरीके के कार्ड्स आते हैं तो मुझे पता है ना ये स्प्रेड इसका मतलब क्या है, इसको चेंज किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ, अगर आप इन चीजों पर काम कर लेते हो, आपका ये जो आउटकम आया है ना, ये चेंज हो जाएगा। ये जो मून एनर्जी है यहाँ पर, ये सन में चेंज हो जाएगी। और एक बात, मैंने एक वीडियो बनाया था कंसंट्रेशन को लेकर, मैंने उसमें बोला था कि आपको कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर नहीं पढ़ना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो जरूर जाकर देखना, वो बहुत आपके काम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जो रात रात भर जागते हैं, जो कि नहीं करना है किसी को। ओके, एंड थोड़ा भरोसा करना भी सीखो। जरूरी नहीं हर वो व्यक्ति जो आपसे मिले वो आपके लिए बुराई सोच रहा होगा, नहीं, या आपको नीची निगाह से ही देख रहा होगा, नहीं। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप निगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। ओके, अब आपको क्या करना है इसके अलावा वो मैं आपको बता देती हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको मैं कहूंगी कि अगर हो सके आप लोगों से हनुमान चालीसा पढ़ें या माँ सरस्वती की पूजा करें, एंड अपने पास ना चावल के पीसेस रखें, लाल कपड़े में कुछ 21 चावल के पीसेस आपने बांध के अपने बैग में डाल लेना है, या उसके साथ में आपने मैनिफेस्ट करना है। क्रिस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो आप जो इनर स्ट्रेंथ ब्रेसलेट है वो आप ले सकते हो, अदरवाइज आप क्लियर कॉर्ड्स या एमेथिस्ट ले सकते हो, उसके साथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो लोग बिजनेस के लिए, जॉब के लिए देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी वॉलेट का ध्यान रखें किस कलर का है। रेड कलर का नहीं होना चाहिए आपके पास, ब्लू कलर का नहीं होना चाहिए आपके पास, या तो आप ब्लैक रखें या ब्राउन रखें, ठीक है। ये कलर्स आप रख सकते हैं आपके पास। एंड आपके वॉलेट में वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि वेस्ट हैं, वेस्ट पेपर, बिल्स अधूरे, वो सारे आपने नहीं रखने हैं। हो सके तो चांदी का सिक्का अपने वॉलेट में रखना शुरू करें आप लोग, या ब्रास का, ठीक है। या फिर आप रख सकते हैं, आपको वो पता है कौड़ियां आती हैं, वो आप रख सकते हो, ठीक है। 5 रखनी है, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रखनी है गिनती की, वो आप रखिएगा। लाल कपड़े में बांध के रखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। ये करना शुरू करो। और जो चीजें मैंने बोली हैं आपको, जैसे कि कॉन्फिडेंस की कमी हो रही है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस से आना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए आप लोग? रूट चक्रा पर काम करेंगे, थर्ड आई चक्रा पर काम करेंगे।
सोलर सैक्रल ये भी होते हैं, लेकिन आप रूट चक्रा पर काम करो, ठीक है। रूट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। थर्ड आई चक्रा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जो चीजें आपका कॉन्फिडेंस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है ना, आप उसको बुरे के रूप में देख रहे हो। आपको दिखना चाहिए कि ये क्यों है, ये बुरा नहीं है, आपके अच्छे के लिए है। ये आपको तब दिखेगा जब आपका थर्ड आई चक्रा बेहतर तरीके से काम करेगा, जो कि ब्लॉक्ड है। ओके, अल्टर तैयार करिएगा आप लोग। मैंने ये बहुत पहले वीडियो डाला था कि आप एक अल्टर तैयार करें और उस पर मैनिफेस्ट करें तो आपका काम बनेगा। तो कई सारे लोग वहां पर बोल रहे थे कि कुछ नहीं, छोड़ो। तो अल्टर आपने तैयार करना है। कैसे करना है? एक टेबल बना लीजिए, कॉर्नर बना लीजिए, जहां पर आपको जो क्रिस्टल्स मैंने बताए वो ले लीजिए। माँ सरस्वती की या हनुमान जी की मूर्ति आप रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं, और वो सारी चीजें जो आपको अच्छी लगे। प्लस आपने अपने खुद के अफर्मेशंस लिखने हैं, और एक लाइक ऐसे कोई भी पेपर का बना लेना है, बोर्ड सा, उस पर जो भी आप चाहते हो वो लिखकर सामने ऐसे अल्टर पर रख देना है, जिस पर बार बार आपकी निगाह पड़े, ठीक है, आपकी नजर पड़े। तो ये आपने तैयार करना है। आप कुछ भी रख सकते हो, आप टॉयज रख सकते हो, आपका फेवरेट पेन रख सकते हो, लकी पेन रख सकते हो, या जो भी चीजें आपको अच्छी लगे, जिनको देखकर आपको अच्छा फील होता है। सिंगिंग बॉल रख सकते हैं, तिब्बतन जो भी आइटम्स होते हैं फेंगशुई वो रख सकते हैं, लाइक दिस, ओके। या ये जो मॉन्क्स के आइडल्स हैं ये आप रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो सारी चीजें आपने रखनी है। वो एक कॉर्नर ऐसा होना चाहिए जहां पर आकर आपको अच्छा फील हो, एंड देन वहीं पर आप पढ़ाई करें, या अपना जो भी प्रोजेक्ट है उसे पूरा करें, या जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वहीं पर बैठकर डायरी में लिखें। ये बहुत काम आने वाला है, ये आपके लिए आया है, ओके, यस। तो अगर ये चीजें आप करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर जो कि मैंने आपको बताया है, जनवरी में आपका काम बनेगा। अदरवाइज थोड़ा सा लेट हो सकता है, ओके। कितना लेट हो सकता है? ये आपका चला जाएगा मई तक, ठीक है, मई नवंबर तक ये चला जाएगा। अदरवाइज ठीक है, मिलेगा तो है ही, लेकिन थोड़ा टाइम हो जाएगा। मैं चाहती हूँ जनवरी में ही आपका काम बन जाए, तो ये थोड़ा ट्राई कर लूं, अच्छा रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है मून स्टोन को, मून स्टोन इस फेयर को, और अगर आपने चूज किया है इस कार्ड को जो कि है सिंह, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। मैं यहाँ पर येस एंड नो का पहले रीडिंग करने वाली हूँ, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं आज की रीडिंग में। तो पहले मैं देखूंगी कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल पाएंगे जनवरी में या फिर नहीं। यस आता है तो आगे की रीडिंग करेंगे, नो आता है तो फिर भी आगे की रीडिंग करेंगे, गाइडेंस देखेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि नो क्यों आया। और जब ये रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी फिर हम करियर की रीडिंग पर चलेंगे। तो टाइम स्टैम्प में अलग अलग डाल दूंगी, आपको जो देखना है वो आप देख सकते हो, दोनों देखना है तो दोनों देख लेना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी, पहले तो पूछते हैं मदर यूनिवर्स से कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर से जनवरी में मिल पाओगे या फिर नहीं। Devil and High Priestess. Devil. Okay, so Devil क्यों है? Mother Universe. What's the reason? Why Devil? Why Devil? Okay, Ten of Swords, King of Cups, ओके। आपको लगता है कि आप अपने डेस्टिन पार्टनर को जानते हो, है ना, और आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपका रिकंसिलिएशन होगा इनके साथ या फिर नहीं, राइट?
और अगर आपके जीवन में कोई नहीं है, मतलब ना कोई आया ना कोई है, और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑल राइट। देखो, अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं था ना कोई है, और आप ये रीडिंग देख रहे हो कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, और आपका कनेक्शन भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आप जानते हैं, पास्ट में जिसके साथ आपका कनेक्शन रहा है, और आप जानना चाहते हो कि वो व्यक्ति जनवरी में वापस आएगा या फिर नहीं, जो कि टॉपिक नहीं है, ये डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए है। हो सकता है, अब मुझे नहीं पता, खैर जो भी है, अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो तो नहीं, रिकंसिलिएशन तो नहीं है, देखो। और जरूरी नहीं है कि ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर हो, आपको लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हो। अगर आप चाहते हो कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलो, तो भाई जिस टॉक्सिक एनर्जी में आप रह रहे हो ना, आप थोड़ा उसको तोड़ो, उससे बाहर निकलो। कोई कनेक्शन है जो खत्म हो गया है, या फिर जिसने आपको अटका कर रखा है, जैसे आपको लग रहा है कि शायद कल ठीक हो जाए, शायद ये कल को बोल दे, यहाँ पर बोलने को लेकर है, साइलेंस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस आपकी लाइफ में, इस कनेक्शन में, जो भी कनेक्शन है। सामने वाला बात ही नहीं करता, क्लैरिटी नहीं देता, और आप अटके हैं इसीलिए, क्योंकि ना हाँ है ना है, तो क्या किया जाए, क्लोजर नहीं मिल रहा। मैं आपको बताऊं, आप क्लोजर का वेट ना करें, आप खुद ही इसको क्लोज कर दें, ठीक है, और आगे बढ़ें। अगर आप चाहते हो डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिले, तो आपको जनवरी में तब मिलेगा। हो सकता है ये हो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, हो सकता है हो, लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आप इनका वेट करना बंद कर दोगे। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। और देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या इश्यू है। लेट गो नहीं करोगे तो मुश्किल है। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, किसी को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो तो, और अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं था अभी तक, कोई है ही नहीं, आप वेट कर रहे हो, तो हाँ, जनवरी में बिल्कुल आपका डेस्टिन्ड पार्टनर आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 2 तरीके की एनर्जीज निकल कर आई हैं, तो मैंने आपको बता दिया, देखो, ठीक है। लेट्स सी और क्या इश्यू है, और क्या है। तभी आपने मून स्टोन को चूज किया। ओके, हो सकता है आप एयर साइन हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पॉसिबल है। The world awaits you. Okay, guys. Morning. Okay. Forgive. सी, एक पैटर्न है जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये बहुत सालों से हो रहा है, अभी से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है। आप ऐसे ही कनेक्शंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए गाइडेंस दे रही हूँ जिनके लिए नो निकल कर आया है। जिनको मैंने यस बोला है उनको तो हाँ मिल जाएगा उनका डेस्टिन्ड पार्टनर नेक्स्ट मंथ, और ये कोई फंक्शन होगा, ठीक है, कोई मैरिज हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, वहां पर ये व्यक्ति मिलेगा। वाटर साइन का होगा या फिर फायर साइन का होगा, एंड काफी रोमांटिक टाइप, टॉल, फिट,
एंड फेयर इस तरीके का बंदा या बंदी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब जिनके लिए निकल कर आया है कि नहीं मिलेंगे, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि क्या इशू है। उनके लिए इशू ये है कि वो एक पैटर्न को रिपीट करते चले आ रहे हैं। बहुत जब भी कोई उनको कनेक्शन मिलता है वो बहुत ज्यादा उस कनेक्शन को एनर्जी दे देते हैं, बहुत ज्यादा। डू लेस, हमेशा सामने वाले को खुश रखना अच्छी बात है, लेकिन ये लिमिट से ज्यादा हो तो अच्छा नहीं होता। ओके, और उसके बाद जब सामने से वो आपको नहीं मिलता जो आप चाहते हो ना, देन आप जज कर देते हो कि सामने वाला बुरा है या आप बुरे हो या किस्मत बुरी है या लोग बुरे हैं या इसने गड़बड़ कर दिया, उसने कुछ कह दिया, इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये सारी चीजें आप करते हो जिसकी वजह से आप रिपीट कर रहे हो एक पैटर्न लगातार, और इसीलिए आपका रिकंसिलिएशन भी ऐसा आ रहा है कि नहीं है, और आपका जो डेस्टिन पार्टनर है ये है या कोई भी है, जनवरी में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उसका रीजन ये है, ये कुछ चीजें हैं जो आप करते हो। आप ये थे ही नहीं या आप ये हो ही नहीं, आप जानते ही नहीं हो कि आप क्या हो। आपको जरूरत है ये जानने की। आप बहुत स्पेशल हो, यूनिक हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ। सी, एक जिंदगी मिलती है तो उस जिंदगी में 100 ख्वाहिशें होनी चाहिए, सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं, क्योंकि जब एक पूरी ना भी हो तो हमारे पास फिर भी 99 बचती हैं। राइट? आपके पास जो 99 ख्वाहिशें हैं या काम है या गोल्स हैं, आप उन पर ध्यान नहीं देते। जो एक नई बनाना, नई मिलाना, उस पर आपका फोकस लगा रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काउंट भी नहीं करते खुशियां, ब्लेसिंग्स, एंड ये तो आदत है ही कि जो चीजें हैं उनको काउंट ना करना। दूसरा ये कि आपका गोल भी कहीं ना कहीं वही बन जाता है, जो चीज आपको मिल नहीं रही होती वही आपका गोल बन जाता है। मुझे यही चाहिए, इसी पर पूरी एनर्जी लगानी है। अब मैं कैसे समझाऊं, आप मुझे देख लो, अगर मुझे देखकर आपको कुछ लगता हो कि आप सीख सकते हैं। मेरी आदत है, मैं सिर्फ एक काम पर नहीं टिकी रहती। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रीडिंग्स कर रही हूँ, आपने देखा होगा मैं चैरिटी भी कर रही हूँ, है ना। उसके अलावा मैं और भी चीजों में इन्वॉल्व हूँ, जो कभी शांति से बैठकर आपसे डिस्कस करूंगी, बताऊंगी आपको, बोलूंगी कि आप भी कर सकते हो ये सारी चीजें। राइट? तो कोई एक गोल नहीं है। अगर एक काम मेरा नहीं बन रहा होता ना, तो मैं उसको पकड़कर फिर रोकर नहीं बैठती। ठीक है, अगर ये नहीं है तो दूसरा देखते हैं, मेरे पास और भी है लिस्ट में बहुत कुछ। तो वो चीज आपको करनी चाहिए, आप वो नहीं कर पाते। आप एक ही चीज पर पूरा एनर्जी अपनी लगा के फिर जब वो काम नहीं बनता तो उस पर बैठकर रोते हो। ओके, ये आप करते हो। इसकी वजह से क्या होता है, आपको करना है एक्सप्लोर, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बनाया ऐसा है। आप हो बहुत टैलेंटेड, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मल्टीटास्कर हो, लेकिन आप वो उस तरफ फोकस ही नहीं कर रहे, और इसीलिए बार बार यूनिवर्स ये यहां पर आपको चोट पहुंचाती है इन चीजों पर, जिन चीजों पर आप अटक जाते हो, तभी वो आपको मिलती नहीं। क्योंकि यूनिवर्स जानती है कि अगर वो आपको मिल गया ना, तो आप पूरी एनर्जी वहीं लगाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को प्यार किया, आप हर वक्त उसी को खुश करने का सोचते हो। आपका जो पर्पस है आपने साइड में रख दिया। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, खाना बनेगा उसकी मर्जी का, पहनोगे क्या उसकी मर्जी का, वो कहेगा काम करो तो काम करेंगे, वो कहेगा नहीं करो तो नहीं करेंगे। हमारे खुद के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, हमारे अपनी कोई ड्यूटी नहीं है। हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए उसको भी नहीं सोचना, बस यही सोचना है कि उसको क्या पसंद है। ये एनर्जी यूनिवर्स नहीं चाहती, ये आपसे यूनिवर्स नहीं करवाना चाहती है। आपसे चाहती है कि आप किसी पार्टनर से मिलें, और हाँ, आप बेशक आप एक मैरिड लाइफ जिए, लेकिन ऐसे जिए कि आप एक हो इंडिविजुअल, वो है एक। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को भूलकर उसी के लिए ना जीने लग जाओ, अपने अस्तित्व को ही भूल जाओ। और जब तक आप ये रिपीट करते रहोगे ना, ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। लोग आपके जीवन में आएंगे, आपको हर्ट करेंगे, निकल जाएंगे, आएंगे, हर्ट करेंगे, निकल जाएंगे। आप अगर पार्टनर चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ऐसा पार्टनर चाहो जो मांगे नहीं, देने की इच्छा रखे, जो आपसे मांगता रहता है हमेशा। अगर ऐसे पार्टनर को आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसे पार्टनर को आप अपने जीवन में रहने दोगे, तो यही होगा। आगे से ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसी व्यक्ति से इन्वॉल्व होना जो कि आपको देने की इच्छा रखे, लेने की नहीं, या फिर लेन देन बराबर हो। ओके, ये होता है आपके साथ, और इसीलिए यहां पर आ रहा है कि रिकंसिलिएशन नहीं होगा या डेस्टिन पार्टनर नहीं मिलेगा।
ठीक है, इस पैटर्न को तोड़िए आप। लोगों को दोष देना, खुद को दोष देना, रोना, एक ही पर अपना फोकस लगाना, जो भी है, ये चीजें अगर आप तोड़ेंगे और ग्रेटिट्यूड रखेंगे यूनिवर्स के लिए, तुरंत आपकी जो एनर्जी है वो चेंज होगी। ट्रस्ट मी गाइस, थोड़ा सा ना आप इस पर फोकस कर लो। और जिनको मिल रहे हैं उनके डेस्टिन पार्टनर का मैं बता ही दिया, जनवरी में मिल जाएंगे, फंक्शन होगा। एंड मैंने ये भी बताया कैसे लगते होंगे। इनिशियल्स की अगर मैं बात करूं, SKLMTUY, वाई से कौन सा नाम है पता नहीं, एंड M मैंने आई थिंक बताया MN, ये हो सकते हैं इनिशियल्स। तो इससे आप पहचान सकते हो ये व्यक्ति आपको मिलेगा। शॉर्ट हेयर कट होगा, अगर मेल है, फीमेल है तो हाँ, उनके भी बहुत लंबे बाल तो मुझे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन थोड़े से आपको फ्लर्टी लगेंगे ये, ठीक है। यस, और अगर ये कोई मैरिज या कोई बर्थडे पार्टी या एंगेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई, अब पता नहीं आप कहाँ रहते हो, मेला वगैरह सा हो सकता है कोई, ठीक है, अगर वहां पर लगता है। अगर आप गांव के हो तो वहां तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें, तो ये चीजें आपको वहां दिखेंगी। ये व्यक्ति आपको मिलेगा और ये खुद से ही आपसे बात करेगा, ठीक है। यस, और आपको क्या करने की जरूरत है, बर्थ, एक नया पैटर्न चलाने की कोशिश करें, बनाएं खुद ही। ऐसे लोगों को फॉलो ना करें जो आपसे लेते हैं। मैं फिर से कहूंगी, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखें जो लेन देन बराबर रखते हैं या देने की इच्छा रखते हैं। ओके, अगर कोई आपसे लेता जाता है, आप देते जाते हैं, तो ये ऐसा ही चलेगा। लेने वाले की कभी इच्छा खत्म नहीं होगी, ठीक है। और जैसी उनकी इच्छा, यहाँ जब उनका मन भरेगा ना तो वो निकल लेंगी, क्योंकि प्यार वैसे ही नहीं है, जरूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं करियर के लिए क्या आता है। चलो, हेलो गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या निकल कर आता है। करियर के लिए, एग्जाम के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, यही प्रोफेशनल लाइफ में आता है, यही करियर है। तो जैसा आप चाहते हो वैसा होगा जनवरी में। यहां पर आया है चैरियट, ओके। सो सबसे पहला आपके लिए कार्ड आया है चैरियट का, और मैंने आई थिंक ये अभी कुछ दिन पहले ही कोई वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके करियर के रीडिंग में चैरियट का कार्ड आ जाए तो समझ जाओ आपकी बल्ले बल्ले है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है करियर की रीडिंग में। तो हाँ, आपके करियर से जुड़े जो भी सवाल हैं, आपके जॉब से, बिजनेस से, आपके एग्जाम से, उन सभी के लिए यस है, यानी कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। और देख लेते हैं क्या कार्ड्स हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंड Star, Page of Cups, Wands, Four of Swords, Five of Cups, Ten of Pentacles। फैमिली का सपोर्ट अगर नहीं है तो फैमिली का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। यहाँ पर है किसी का ये सवाल कि हाँ, हम करना तो ये चाहते हैं लेकिन फैमिली सपोर्ट में नहीं है। आप बोल रहे हो कि हाँ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, फैमिली तो नहीं मान रही। फैमिली मान जाएगी। एक बात आपसे और कहूंगी वो ये कि झगड़े से काम ना बनवाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली माने तो प्यार से उनको कन्विंस करें या फिर आप मैनिफेस्ट करें, ठीक है। स्टार्स के साथ में कनेक्शन आपका बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं लोगों को बोलती हूँ ना कि आप जब फुल मून हो या न्यू मून हो तो आप मैनिफेस्ट करें, या फिर आप क्रिस्टल्स के साथ में मैनिफेस्ट करें, या आप कैंडल्स के साथ में मैनिफेस्ट करें। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं स्टार्स के साथ करें, ठीक है। आपकी विश जरूर पूरी होगी, वो सुनते हैं आपको, ठीक है। तो जितना हो सके प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करें। अगर नहीं मानते हैं तो आप मैनिफेस्ट कर लें, आपका काम बन जाएगा। जहां तक है, कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं, बस थोड़ा आपकी सोच को लेकर ही है, आपकी सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है।
समटाइम्स। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं चीजें पॉजिटिव ही होंगी। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। अगर आपकी हेल्थ से जुड़े कुछ इश्यूज हैं या फिर आपको डर है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम हेल्दी नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ऐसा ना हो जाए, तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को चेंज कर देती हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हेल्थ कहाँ से आ गई, आती हैं, यही सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे आउटकम को चेंज करती है। छोटी छोटी चीजें हैं, हम इनका कनेक्शन नहीं बना पाते, हम कहते हैं अरे वो तो वो प्रॉब्लम है, यहाँ से कैसे उसका कनेक्शन है, लेकिन एनर्जी होती है, एनर्जीज का कनेक्शन होता है। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए निकल कर आया कि अगर आपको डर है आपकी हेल्थ को लेकर या आपकी हेल्थ सच में खराब है, तो जाएं, चेकअप करवाएं और अपने हेल्थ का ख्याल रखें। और अगर सिर्फ डर है तो अपने डर को दूर करें। बेटर होगा आप किसी काउंसलर से मिल लें। अब जब मैं काउंसलर की बात कर रही हूं तो काउंसलर ही है, साइकियाट्रिस्ट नहीं है। ये कई लोगों के साथ होता है, लोग मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए, अगर मैं उनसे कहती हूँ आप किसी काउंसलर से मिले, उनको समझ आता है साइकियाट्रिस्ट और बुरा मान जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट अलग हैं, काउंसलर अलग हैं, काउंसलिंग करते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, उनकी थेरेपी होती है, अलग होता है। ठीक है, आप चाहें तो गूगल कर लें। तो मैं काउंसलिंग की बात करें, आप अपनी काउंसलिंग करवा लें। ठीक है, तो आपके अंदर से ये जो डर है वो निकल जाएगा। स्पेंड द डे विद गॉड। और सबसे अच्छा जो हमारा काउंसलर है वो है भगवान। तो आप चाहें तो आप मंत्र चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कृष्णा महामंत्र आप चैंट कर सकते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा, तो उससे काफी आपको रिलीफ मिलेगा। प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन। आप 7 चक्रा को बैलेंस करने के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन इस तरीके से कर पाए, जैसे कि आपको ध्यान लगाना होता है कि मेरा ये चक्रा इस जगह पर है और जब मैं मेडिटेशन कर रही हूं तो वो इस तरीके से घूम रहा है, क्लींस हो रहा है। आप वीडियो देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आपको बहुत 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 लाभ होगा इससे। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब होल्डर हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो ये काफी हेल्प करेगा। प्लस नोटिस दैट स्पेशल पर्सन। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह देता है तो उसकी सलाह सुने, उसको इग्नोर ना करें। हो सकता है वो मैं ही हूं हाँ, मैं भी बताती हूँ ना बातें, लोग नहीं सुनते ठीक से, आधी सुनेंगे आधी नहीं सुनेंगे और गुस्सा करके भाग जाएंगे कि अरे इन्होंने ऐसे कह दिया, मैं बुरा लग गया, नहीं करेंगे हम बात इनसे, कच्ची ओके, तो गुस्सा मत करो, मैं आपके अच्छे के लिए ही बता रही हूँ। ठीक है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। रेनबो है यहाँ पर। वर्ल्ड, फर्स्ट चक्रा। जब आप मैनिफेस्ट करते हैं, अगर उसके साथ में आप अपने इमोशंस ऐड कर दें तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी पूरी हो जाती है। यू नो, आपने ये करना है। क्यों? क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपका वेट कर रही है। सो जनवरी मंथ में बेशक आपका काम बनेगा और मार्च का जो मंथ है वो बेस्ट रहने वाला है। मतलब जनवरी का मंथ तो है ही अच्छा, मार्च का उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ऑलराइट गाइज, और कुछ है जो मुझे देखना चाहिए? और कुछ है यूनिवर्स जो मुझे बताना चाहिए लोगों को? उनके लिए एक कार्ड दीजिएगा। सपोर्ट, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट है। एंड जितना हो सके ना आप अपने एंसेस्टर से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ये हेल्प करेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ग्रीन जेड स्फेयर को चूज किया है और अगर आपने चूज किया है इस कार्ड को, फ्लो लाइक वाटर, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। मैं यहाँ पर शुरुआत करूंगी यस एंड नो सेशन के साथ, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं तो दोनों को यस एंड नो से ही हम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि सवाल हमारा ऐसा है ना कि जनवरी में ये काम होगा या फिर नहीं। तो यस एंड नो के लिए मैंने ये कार्ड्स यहाँ पर लिए हैं, मेजर अरकानास हैं। तो लेट्स सी क्या आता है। अब क्योंकि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है पर्सनल लाइफ को लेकर कि आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से जनवरी में मिल पाएंगे या फिर नहीं, मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो क्यों नहीं मिलेंगे। तो पहले इसको हम देखेंगे, जो भी गाइडेंस आएगा उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, देन हम करियर को लेकर देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं।
फूल। ओके, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। Fool again. Okay. The Empress. Wow. 5 of Swords. 8 of Cups. Hangman. The Lovers. बिल्कुल आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलेंगे जनवरी में, लेकिन सिर्फ एक काम करो। आप ये जो आपके मन में सवाल हमेशा आपको बेचैन करने की कोशिश करता है, इस सवाल को मिटा दो कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये रीडिंग देख ली ना, यहां पर हाँ सुन लिया ना, अब भूल जाओ इसको बिल्कुल। ठीक है, वेट करना बंद कर दो, चिंता करना बंद कर दो। मुझे पता है यहां पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि काफी एज हो गई है। अब वो जानना चाहते हैं कि भाई मिलेगा पार्टनर, नहीं मिलेगा, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, क्योंकि फैमिली बहुत परेशान कर रही होगी। आई एम श्योर आसपास वाले, फैमिली तो सपोर्ट कर भी दे, आसपास वालों को बड़ी दिक्कत होती है। अभी कोई परेशानी आपके घर में आ जाए तो कोई हाथ बढ़ाकर हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। तब सबको काम याद आ जाते हैं, हमें ऑफिस जाना है, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, कोई बीमार हो गया, तभी सब को बीमारियां लग जाती हैं, सबका इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, मीटिंग्स आ जाती हैं, कोई पलट कर नहीं देखता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा लाइक आपका काम नहीं बन रहा तो डिस्कस करने के लिए, गॉसिप करने के लिए सब तैयार हैं। अरे उनकी शादी नहीं हुई, अरे उनकी जॉब नहीं लगी, ये सब करते हैं लोग, मुझे पता है। आपको भी पता होगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है सच में। मेरा वश चले ना तो मैं इनको साइड में किसी रूम में बंद कर दूं कि आप लोग यहीं बैठो, भजन करो और आपसे कुछ नहीं होगा, यही करते रहो जिंदगी भर। ठीक है, तो वो सारी चीजें बहुत परेशानी देती है, परेशान कर जाती हैं। तो हाँ, इसके लिए आप जानना चाहते हो, आप चाहते हो कि अब जो भी इतने दिनों से चल रहा है, लाइक रिश्ते मिलते हैं नहीं बन पाते हैं, क्योंकि 10 ऑफ Wands है यहाँ पर। इसका मतलब है कि रिश्ते तो भाई मिले, आपने डेट भी किया है कई लोगों को, लेकिन बात बनती नहीं है। तो इसको लेकर परेशान हो कि भाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी शादी, ये भी मन में आता होगा ना सवाल, शादी होगी नहीं होगी। डोंट वरी, जनवरी में है मीटिंग, लेकिन ये मीटिंग तभी होगी जब आप इस बोझ को उतार दोगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी विश तब पूरी होती है जब हम उसे लेट गो कर दें, और मैं ये देख चुकी हूँ, ये करके देख चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ कि आप इसको लेट गो कर दो, सोचो मत। नहीं सोचोगे ना, ये काम होना शुरू हो जाएगा। क्या होता है मैं वो भी बता देती हूँ। जब आप सोचते हो तब क्या होता है, क्यों आपको सरेंडर करने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली है ना गाइस, जब हम किसी भी विषय पर सोचते हैं ना, तो हमारी सोच अच्छी भी रहती है और बुरी भी रहती है। अब आप सभी लोग, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज्यादा भारी पड़ती हैं। कभी देखना सोच के ऐसे कोई भी टॉपिक पर बार बार कोई अच्छा टॉपिक हो उसी के बारे में बार बार सोचना, एक टाइम तक वो अच्छा लगेगा, फिर ना उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ठीक है। मेरा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने देखा है कई लोगों को, बहुत से लोग हैं जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ओके, और फिर क्या होता है कि वही लोग धीरे धीरे फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये इतनी अच्छी कैसे हो सकती हैं। यहाँ पर कई लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा। ऐसा तो नहीं है दिख रही है वैसी है नहीं, ओके। ये कब होता है, जब आप ओवर थिंक करते हो, तब ऐसा होता है। और ये सभी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। तो ये ना हो, इसके लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ा लेट गो करना सीखें। जब आप किसी भी विषय में सोचेंगे ना और सोचते रहेंगे, तो ये नॉर्मल है होना कि पहले आप अच्छा सोचें, फिर आप बुरा सोचें, फिर आप ये सोचें कि अरे मैंने ऐसे बुरा कैसे सोचा, नहीं, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, फिर गिल्ट आएगा। तो ये तब होता है जब हम लगातार सोचते रहते हैं। और इसीलिए जब हम निगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वो हम पर भारी पड़ने लग जाती है, तो हमारा जो पॉजिटिव साइड है वो कमजोर पड़ जाता है, और फिर यूनिवर्स वही मैसेजेस हमसे लेने लग जाती है जो कि भारी पड़ रहे होते हैं।
जो कि हैवी एनर्जी के साथ होते हैं, जो कि पावरफुल होते हैं, तो फिर हमारा काम नहीं बनता। समझ आया? अगर नहीं आया हो तो फिर से बताना, मैं अलग से वीडियो तैयार कर दूंगी और आपको अच्छे से समझा दूंगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है आपके साथ, इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा सोचो मत, इसको लेट गो कर दो। जैसे लेट गो करोगे ना, आपका काम बन जाएगा। जनवरी में आपका डेस्टिनी पार्टनर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ऐसी चीजें, मेजर काना भी नहीं आया। मेजर काना जो भी आपके लिए आए हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, माइनर काने हैं, तो आप इसको चेंज कर सकते हो बड़े आराम से। आपको पता भी आप कर सकते हो सकता है आपको किसी ने बताया ना हो कि ऐसा हो रहा है, इसलिए आप चेंज नहीं कर पा रहे थे। अब मैंने बता दिया, आप कर दो। ओके, इतना तो कर ही सकते हो भाई, तो ये करो। और देख लेते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। हाँ, यही है, आप ना ज्यादा सोचो मत, बहुत ज्यादा आपके दिमाग में ना खिचड़ी पकती रहती है, खिचड़ी मत पकाओ। ठीक है हील करने की कोशिश करो खुद को, किसी भी तरीके की हीलिंग की जरूरत है। अगर आपको पता होगा किसी तरीके का दर्द है, डर है, आपका जो शैडो साइड है उसको थोड़ा जानने की कोशिश करो, उस पर काम करने की कोशिश करो। ओके, काम आपका बन जाएगा। अब देख लेते हैं आपका जो डेस्टिनी पार्टनर है कैसे मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन होगा। इतना बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं कर रही हूँ रीडिंग, क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हल्के फुल्के कुछ आपको हिंट्स मैं दूंगी जिनसे कि आप पहचान सकते हो। ये किसी फंक्शन में आपको मिलने वाला है व्यक्ति। अगर स्टेज शोज में आप जाते हो, क्लब में जाते हो, तो वहां पर ही आपको मिल सकता है, या कोई ऐसा फंक्शन होगा जहां पर लोग स्पीच दे रहे होंगे। ठीक है, ऐसी कोई जगह हो सकती है। हाँ जी, और देख लेते हैं। देखो, ये व्यक्ति किसी ऐसी जगह पर ही आपको मिलेगा जहां पर कई सारे लोग हों। ओके, कई सारे लोग इकट्ठे होंगे, तो ये कोई फंक्शन है या कोई प्रोग्राम है, जो भी है आप देख लेना। वहां पर परिवार के परिवार आएंगे, वहीं पर ये व्यक्ति आपको मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि हो सकता है ये जो पर्सन है ऑलरेडी मैरिड हो या इसका बेबी हो, पॉसिबल है। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से ऑलरेडी सॉरी ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो रिकंसिलिएशन हो। ऑलराइट, अगर आप एक हीलर हैं तो हो सकता है ये व्यक्ति आपके पास हीलिंग के लिए आए। ठीक है, ये फेयर टू व्हीटिश कलर में होगा ये व्यक्ति, लड़का या लड़की जो भी है, एंड फिट है, बहुत फैट नहीं है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बहुत मोटे हैं ये। एंड हाइट इनका हो सकता है 5.5, 5.10 ऐसा। एंड जब ये आपको मिलेंगे तो हो सकता है इन्होंने ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, स्काई ब्लू कलर का, इस तरीके का कोई ड्रेस पहना हो। सोशल मीडिया पर तो नहीं है मीटिंग, ये किसी का सवाल है आई थिंक कि सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया तो नहीं है, सामने से ही मीटिंग होगी। ठीक है ना, आपको मैजिक शोज देखना पसंद है क्या? कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये भी है कि अगर आप किसी मैजिक शो में जा रहे हो तो वहां पर हो सकता है इनसे आपकी मीटिंग हो। कोई ऐसी जगह है जहां पर फैमिली आती है, सभी की फैमिलीज। अब ये क्या है आप देख लेना, वहीं पर आपकी मीटिंग होगी। ओके, काफी अबंडेंट है ये, लेट मी टेल यू, बहुत ही रिच, बहुत ही ज्यादा रिच हैं। और इनके हाथों पर या कहीं पर तो टैटू है, लाइक हो सकता है फेस, लाइक नेक पर या यहाँ या कलाई पर, कहीं पर तो है टैटू, जरूर इनको होगा। ठीक है, और इनसे आपकी पहले तो फ्रेंडशिप होगी, बाद में चीजें आगे बढ़ेंगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। अब हम देख लेते हैं करियर को लेकर, लेट्स सी क्या आता है। हेलो गाइस, तो लेट्स सी करियर को लेकर क्या आता है यहाँ पर। जो भी आपकी विशेष हैं आपको आपकी करियर को लेकर, आपके करियर को लेकर, हे भगवान, वो
पूरी होगी नेक्स्ट मंथ या फिर नहीं। The Emperor, the Empress, Three of Cups, Queen of Cups, the Hangman, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles। मुझे नहीं पता कि आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो मुझे मैसेज मिला है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो रीडिंग क्यों देख रहे हो? एंजॉय करो इस मोमेंट को। आपकी जो भी विशेष है आपके करियर से जुड़ी हुई वो पूरी होंगी ही होंगी नेक्स्ट मंथ। कंग्रेचुलेशंस गाइज, आई एम सो हैप्पी। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये किसी की हेल्प से बनेंगी, जो भी आपके काम है वो बनेंगे किसी की हेल्प से। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हाँ आप खुद ही अकेले ही कर लोगे अपने दम पर। ओके, सी द सिंक्रोनिसिटीज। इसका मतलब है कि आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको 111, 1111 या 101, 1010 अगर ये नंबर्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है एंजल्स आपको बता रहे हैं आपका काम बनेगा। आप बिन वजह चिंता कर रहे हो। मुझे तो नहीं लगता, चिंता कर रहे होंगे थोड़े बहुत लोग, अगर ये मैसेज मिला है तो सभी के लिए तो नहीं लग रहा। आई थिंक आप पॉजिटिव हो। एक्ट रादर देन वेट। टेल्स reflect on pride and ego, practice the art of transformation। देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब आपका काम बने ना तो इसमें ईगो में मत आ जाना, घमंड में मत आ जाना। ओके, कि अरे मैंने मेहनत करी मेरा काम बन गया। अरे जो करते हैं उनका तो काम हो ही जाता है। ये वाली जो चीज है ना, ये मत अपने अंदर मत आने देना, मत लाना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आगे चल के। ठीक है, यूनिवर्स फिर वही रिटर्न करती है आपको। आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जिस एनर्जी में रहते हो, फिर वही आएंगे आपको इस तरीके से बात कहने वाले। कल को अगर आपका कोई लेसन चलता है ना तो वो आपको ऐसे ही बोलेंगे, अरे हमने मेहनत की थी तो हमारा काम बन गया, अब तुम देखो, है ना। तो ये गलत है, हमें इस एनर्जी में नहीं आना, राइट। हमें घमंड नहीं करना, हमें ईगो में नहीं आना। ये गंदी चीजें हैं, माइनस पॉइंट्स हैं, इनको हटा दो। ठीक है। प्लस आप क्योंकि ये रीडिंग देख ली है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे वो प्रैक्टिस करना बंद कर दें, क्योंकि काम आपका तभी होगा अच्छे से जब आप काम करने की इच्छा रखेंगे। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रहेंगे। ये रीडिंग देखने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए कि हाँ जी काम तो बनना ही है, छोड़ दो जो भी कर रहे हो, वो मत करना, ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उनको आप एक्सेप्ट करें। आपकी आदत है शायद पहले तो आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो अपने जीवन में, लेकिन जब वो सामने दिखता है तो आप खुद को कैसे आप मैनेज करें उसके साथ, वो आपको समझ नहीं आता। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है। और जब बड़ा काम बनेगा तो बड़े चेंजेस भी होंगे, आपके रूटीन में भी चेंजेस होंगे। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, केयरिंग कनेक्शन। किस्मत खुल गई, किस्मत खुल गई। ओके, आप किसी और कंट्री में जाना चाहते हो, वीजा वगैरह का कुछ इशू है तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। जो भी है बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, परेशान ना हो। जनवरी में बड़े बड़े काम आपके बनने वाले हैं। लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। ओके, कोई ऐसा कनेक्शन है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि टॉक्सिक है, तुरंत उसको छोड़ दें। या किसी पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो छोड़ दें, मतलब निकल आए उससे। किसी का पैसा वैसा ले रखा है वापस कर दो, और निर्भर मत रहो। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, यूनिवर्स आपको वही बोल रही है। ओके, और अगर ये डर है कि पता नहीं मैं आगे बढ़ी या बढ़ा तो इससे कनेक्शन खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं मेरे करियर का क्या होगा, ये डर अपने अंदर से निकालो। ये रहेगा तो आप डिपेंड रहोगे किसी पर। ये डर जो है आगे नहीं बढ़ने देगा। ओके, है थोड़ी आपको पैसे की चिंता। पैसे की चिंता आप ना करें। ओके, चिंता करोगे तो हाँ कमी रहेगी। चिंता करने का मतलब क्या है, आप वही मैसेज दे रहे हो ना यूनिवर्स को कि मेरे पास नहीं है ये चीज, है ना।
अगर आप ये सोचोगे कि ये आपके पास है ही, ये कहीं नहीं जाने वाला, तो उसकी कमी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपने ध्यान देनी है और ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है बताने के लिए। रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है और मैं चाहती हूँ सब कुछ पॉजिटिव ही हो। आप अपनी सोच को ना बदलें भाई, सोच को बदलेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है जी, लर्न, अपनी नॉलेज एक्सपेंड करें एंड एक्सप्लोर करने की कोशिश करें एंड जो आपने सीखा है उसका यूज अब करें। टाइम आ गया है, सो डू इट। एंड लिखने की प्रैक्टिस डालें, वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी तक आपने जो सीखा उसको डायरी में लिखें, जो जर्नी जैसी रही, जो कुछ रहा, अच्छा बुरा जो भी है एक्सपीरियंस, उसको डायरी में लिखते जाएं। और जब आगे चलकर जरूरत हो तो उसको पलट कर देखें। ये आपको हिम्मत देगा। ओके, मैं वहां थी, आज यहाँ आ गई, उसी तरीके से आज मैं जहां हूं मैं आगे और बढ़ूंगी, तो ये काम करेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।